कभी सोचा है कि क्या एक पूरे के पूरे शहर को सिर्फ 24 घंटों में नया घर दिया जा सकता है? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन नासिक में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो फ्लैट्स कार्ड के इस खास विश्लेषण में चलिए इसी कमाल की कहानी की तह तक चलते हैं। 1 मिनट रुकिए और इस सवाल के बारे में सोचिए। आखिर एक परिवार के लिए एक अपना घर वो क्या होता है? वो सिर्फ दीवारें और छत नहीं है ना? वो है सुरक्षा, इज्जत, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल। अब जरा सोच कर देखिए कि यही सपना एक ही दिन में हजारों हजार परिवारों के लिए सच हो जाए। सवाल जितना बड़ा है ना, यकीन मानिए इसका जवाब उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। 75,000। जी हाँ, 75,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये तो एक छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी जितनी है। और इन सबको गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके पर उनके नए घरों की चाबियां दी गई। मतलब ये सिर्फ कोई सरकारी काम नहीं था, ये तो एक जश्न था, एक उत्सव। तो जैसे ही हमारी फ्लैट्सकार्ट टीम की नज़र इस खबर पर पड़ी, हम समझ गए कि बॉस, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर इरादे पक्के हों और प्लानिंग सही हो तो नामुमकिन लगने वाला काम भी मुमकिन हो जाता है। तो चलिए हमारे साथ इस विश्लेषण में और अंदर तक चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये 75,000 का मैजिकल नंबर आया कहाँ से? ये घर बने कैसे? क्या ये सब किसी एक ही स्कीम का कमाल था या फिर कहानी कुछ और है? चलिए डेटा को खंगालते हैं और पता लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इन 75,000 घरों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 51,000 घर केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने, और जो बाकी 24,000 घर थे वो महाराष्ट्र सरकार की अलग अलग स्कीमों से पूरे हुए। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तालमेल नहीं है, ये एक साझा सपना था जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर पूरा किया। नंबर्स तो ठीक है, वो अपनी कहानी बता देते हैं, लेकिन असली जादू तो इस बात में है कि इसे किया कैसे गया। मतलब इतने बड़े स्केल पर और इतने कम टाइम में ये सब हुआ कैसे? वो क्या ब्लूप्रिंट था जिसने इस सपने को सच कर दिखाया? इसका जवाब छिपा है कमाल के 3 लेयर टीम वर्क में। इसे आप एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरी स्ट्रेटजी बना रहा था और नजर रख रहा था। बीच में एक पुल की तरह काम कर रही थी पंचायती राज संस्थाएं, जो ये देख रही थी कि सब कुछ स्मूथली चले। और सबसे जरूरी, एकदम ग्रास रूट लेवल पर यानी जमीन पर ग्राम पंचायतों ने इस पूरे प्लान को हकीकत में बदला। और देखिए, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस नहीं कह रहा, ये ग्राउंड रियलिटी है। जैसा कि वहां के अधिकारियों ने खुद माना कि इस कामयाबी के पीछे का असली राज डिपार्टमेंट्स के बीच का वो कमाल का कोऑर्डिनेशन था। ये बात साफ करती है कि सबके लिए घर का सपना सिर्फ कागजों में नहीं रहता। अगर इरादा मजबूत हो और सब मिलकर काम करें तो ये सच भी होता है। चलिए अब जरा नंबर्स और प्रोसेस से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए ये सब कुछ किया गया। वो कौन से चेहरे हैं? आखिर कौन है वो 75,000 परिवार जिनकी दुनिया घर की बस एक चाबी मिलने से पूरी तरह बदल गई? जब आप बेनिफिशियरीज की लिस्ट देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये कोशिश कितनी दिल से की गई थी। ये मदद उन लोगों तक पहुंची जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो हर रोज की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लो इनकम ग्रुप वाले जो बस एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं, और अनुसूचित जाति और जनजाति के वो परिवार जो सालों से कहीं पीछे छूट गए थे। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी कोशिश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे कि घुमंतू जनजातियां जिनका कभी कोई एक पक्का ठिकाना ही नहीं रहा, वो विधवा महिलाएं जो अकेले अपने दम पर घर चला रही हैं, और दिव्यांग लोग जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। मतलब ये पक्का किया गया कि मदद हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे जरूरत थी। तो ये जो नासिक की कहानी है ना, ये सिर्फ एक लोकल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक उम्मीद है। और ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या नासिक ने अनजाने में ही पूरे देश के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया है? क्या ये सबके लिए घर बनाने का एक सक्सेसफुल मॉडल बन सकता? यहाँ जो सबसे बड़ी बात सीखने वाली है वो ये है कि नासिक में जो हुआ वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसे कहीं और भी अपनाया जा सकता है।
ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो ये साफ साफ दिखाता है कि जब सही कोऑर्डिनेशन हो, पॉलिटिकल विल मजबूत हो और लोग जमीनी स्तर पर जुड़े तो सबके लिए घर जैसा बड़ा सपना भी बहुत तेजी से पूरा किया जा सकता है। तो बस हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या नासिक का ये 3 लेयर वाला कोऑपरेशन का मॉडल हमारे देश के इतने बड़े और अलग अलग ग्रामीण इलाकों में घर बनाने की जो चुनौती है उसका एक पक्का सल्यूशन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ सोचना नहीं बल्कि शायद अब काम करने का भी वक्त आ गया है। तो ये थी नासिक की कहानी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी गहरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी विचार हमारे रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं बाजार की स्थितियां तो बदलती रहती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।